हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 8 के साइंस को चैप्टर फर्स्ट को हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों चैप्टर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम कंप्लीट सॉल्यूशंस को कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको ऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम चैप्टर को देखते हैं बच्चों। चैप्टर जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो आप पहले कंप्लीट वीडियोस देखोगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्रॉप्स क्या होता है, हमें पहले क्रॉप्स को समझना है। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या होता है बच्चों। क्रॉप्स जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, या आप कह सकते हैं कि क्रॉप इज़ अ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन हार्वेस्टिंग आर कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, क्रॉप्स जो है एक प्लांट होता है, यह प्लांट प्रोडक्ट होता है जो ग्रो करता है, हार्वेस्टिंग होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, अब देखो क्रॉप्स जो होता है जनरली जो होता है बच्चों थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स, और तीसरा होता है जायद क्रॉप। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हम डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स आगे देखते हैं, अभी इनको हम समझ लेते हैं। जो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, यानी दोस्त आप क्या कहते हैं, दिस क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, राइट। तो ये क्या होता है बच्चों, सोन इन रेनी सीजन्स, राइट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, रेनी सीजन्स में होता है। ठीक है, तो रेनी सीजन्स में होता है तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चों, खरीफ क्रॉप्स, राइट। जो विंटर सीजन में होता है, राइट बच्चों, ये कब होता है, विंटर सीजन्स में होता है। और ये क्या होगा बच्चों, ये क्या हो गया, दोनों के बीच में होता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनका जो कॉमन एग्जाम्पल्स की बातें करें बच्चों, तो वो पैडी होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम डिटेल्स करेंगे इनके डिस्कस। और इनकी कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो वीट होता है बच्चों। ठीक है, और जायद की कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो सनफ्लावर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सनफ्लावर लिखेंगे, मूंग लिखेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इनके चैप्टर्स को, अभी हम इनके माइंड मैप को कवर कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या क्रॉप्स को समझना था, क्रॉप्स हमने समझ लिया। इनके टाइप्स है खरीफ, रबी एंड जायद बच्चों। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बच्चों कि इनके एग्रीकल्चर्स के अकॉर्डिंग क्या है इनके। ठीक है, स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो जो है इस चैप्टर के जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, देन आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर, राइट। तो देखो बच्चों, एग्रीकल्चर्स के प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले हमें क्या समझना है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, राइट। सॉइल को किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम कोई फर्टिलाइजर्स लगाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद है शोइंग, इनके डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलाइजर्स बच्चों, इरिगेशंस है बच्चों। ठीक है, वीड कंट्रोल्स हैं, प्रोटेक्शंस है, हार्वेस्टिंग है एंड कंट्रोल है। दीज आर द टॉपिक आई विल कवर इन दिस चैप्टर्स। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, इतने टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इनके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, खरीफ क्रॉप, राइट। खरीफ क्रॉप क्या होता है बच्चों, दिस क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि दिस क्रॉप्स आर शोन इन रेनी सीजन। कब बच्चे होते हैं बच्चों, रेनी सीजन्स में होते हैं। खरीफ क्रॉप कब होता है बच्चों, रेनी सीजन्स में होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई बच्चों। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि रेनी सीजन्स कब होता है बच्चों, जून जुलाई के पीरियड में होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, मतलब दिस क्रॉप्स आर सोन, मतलब वो क्रॉप्स जो क्या होता है रेनी सीजन में लगाते हैं हम लोग, उनको कब क्या कौन से क्रॉप्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है, खरीफ क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, या मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो होते हैं बच्चों, वो पैडी होती है, माइस है बच्चों, बाजरा है, सोयाबीन है, ग्रेड नॉट है, कॉटन है, मिल्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों किसका, खरीफ क्रॉप का। ठीक है, चलिए अब इनकी जो हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है बच्चों, इनकी हार्वेस्टिंग होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब होता है बच्चों, सितंबर और अक्टूबर में होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, दिस क्रॉप सोन इन अ विंटर सीजन्स।
मतलब रवि क्रॉप्स क्या होता है, जो विंटर सीजन में होता है, राइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रवि क्रॉप्स, राइट। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और दिसंबर में होता है बच्चों। रवि क्रॉप्स कब होंगे बच्चों, अक्टूबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। और इनकी कॉमन एग्जाम्पल की बात करें, यानी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो होते हैं बच्चों, वो वीट है, जर्म्स है, पीज है, मस्टर्ड है, लिनसीड्स है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। वो किसके, रवि क्रॉप्स के। तो रवि क्रॉप समझ में आ गया बच्चों, यानी वो क्रॉप्स होंगे जो विंटर सीजन्स में होते हैं, ठीक है। और इनके जो हार्वेस्टिंग की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, हार्वेस्टिंग की ड्यूरेशन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में होती है बच्चों। किसी का, रवि क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग होती है वो क्या होता है, मार्च और अप्रैल में होता है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं, जायड क्रॉप्स, राइट। तो जायड क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, इनको थोड़ा समझो आप डिटेल्स। तो कह रहे कि द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू जून इज नॉन एज जायड क्रॉप्स। मतलब जो होता है बच्चों, ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, जायड क्रॉप्स, ये क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा बच्चों खरीफ खरीफ क्रॉप जो पढ़ा बच्चों हमने, ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ठीक है, इन दोनों क्रॉप से पहले ही ये क्रॉप्स हो जाता है, ठीक है। जायड क्रॉप जो होता है बच्चों, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के जो टाइम होता है उससे पहले ही हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जायड क्रॉप। इसीलिए क्या कहा जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशंस, मतलब कम समय में ही हो जाता है बच्चों, ठीक है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों के बीच के सीजन में ही हो जाता है, राइट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड जून, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल की अगर हम बातें करें तो देखो बच्चों, सनफ्लावर्स हैं, ठीक है, मूंग है बच्चों, कुकम्बर्स हैं, बेटर गार्ड है, ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन एट्सेट्रा। तो ये सभी क्या है बच्चों, जायड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। तो ये तीनों समझ में आ गया, जो क्रॉप्स है तीन होते हैं बच्चों, ठीक है। एक खरीफ क्रॉप्स होते हैं, दूसरा रबी क्रॉप्स, और तीसरा क्या होता है बच्चों, जायड क्रॉप। देखते हैं बच्चों, आगे है बच्चों एग्रीकल्चर्स। क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर। तो देखो बच्चों, एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन वर्ड से आया है बच्चों। एग्रीकल्चर कहाँ से आया है बच्चों, ये जो है लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है बच्चों। ये कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है बच्चों, ठीक है। एक जो है एगर, राइट, एगर। एगर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें देखो एगर, AGER, राइट। एगर का मतलब होता है बच्चों फील्ड, ठीक है। एगर का मतलब क्या होता है, फील्ड होता है बच्चों। और कल्चर्स का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। कल्चरल का मतलब होता है कल्टीवेशंस। क्या होता है बच्चों, कल्टीवेशन, राइट बच्चों, ठीक है। क्या होगा, कल्टीवेशंस। तो जो एगर और कल्चर, इन दोनों मिलके क्या बना है बच्चों, एग्रीकल्चर बना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है बच्चों, लैटिन वर्ड है, ये चीज़ आपको याद रखना। एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है बच्चों। एगर और कल्चरा दोनों मिलके बना। एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्चरा का मतलब क्या होता है बच्चों, कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर समझ में आपको आ गया बच्चों। अगर इनके साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चों कि एग्रीकल्चर्स क्या होता है, तो अगर मेन मोटो इनको अगर समझिए, तो एग्रीकल्चर्स क्या होता है बच्चों, फार्मिंग इंक्लूडिंग एंड रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर्स हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, इंक्लूडिंग करते हैं, रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स करते हैं, एंड एनिमल्स नॉन एज एग्रीकल्चर्स, राइट। तो एग्रीकल्चर्स के जो है अगर हम बातें करें बच्चों, तो एग्रीकल्चर्स के जो है मोस्टली जो है 7-8 प्रैक्टिस हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, कि ठीक है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जो है वो 8 केसेस होती हैं, 8 चीज़ें होती है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी या माइंड मैप हमने बताया था। जो पहला होता है बच्चों वो सॉइल प्रिपरेशन होती है बच्चों। दूसरा अभी हमने शोइंग देखा था। तीसरा इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एरिगेशन देखे थे बच्चों, विल्ड कंट्रोल देखे थे, प्रोटेक्शन हम पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग या विनोइंग, और लास्ट हम स्टोरेज देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्या है बच्चों, सॉइल प्रिपरेशन, राइट बच्चों। सॉइल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं,
मतलब जो हमारे सोइल होते हैं या मिट्टी जिसको बोलते हैं बच्चों, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो इनके 4 मेथड है बच्चों, 4 मेथड है इनको प्रिपेयर करने का, ठीक है। पहला क्या है बच्चों, प्लग मेथड्स है, फिर हो मेथड है, कल्टीवेटर्स है और लेवलिंग है, राइट। तो देखो बच्चों, प्लग मेथड क्या होता है, ये मेथड जो होती है ना, या ये प्रोसेस आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, लैंड को या सोइल्स को हम क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सोइल्स इज नोन एज टीलिंग या प्लोइंग, राइट। तो प्लोइंग जो होता है बच्चों, हम लैंड को क्या करते हैं या सोइल को हम क्या करते हैं बच्चों, उनको लूज कर देते हैं। क्यों? जिससे कि हम अगर कोई उसमें अगर हम सीड्स डालते हैं तो वो क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं काफ़ी अंदर तक डीपर हो पाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको बच्चों प्लगिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कुछ इम्पोर्टेंस की बातें करें बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका इम्पोर्टेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो बच्चों आप, ठीक है। हेल्प्स टू ट्रैप एयर इन द सोइल्स, मतलब जब वाटर्स को आप जब सोयल को जब आप प्रिपेयर करते हो तो टैब ऑफ एयर, मतलब उनके जो क्या होते हैं बच्चों, चादर जैसे जो सोइल्स होती है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, जिससे उसमें एयर क्या होता है, एंटर कर जाता है, ठीक। सेकंड क्या कह रहे हैं, अलाउ द रूट टू रीच डीपर इन द सोइल्स, और जिसके कारण जो उनके रूट्स जो होते हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट्स के जो रूट्स होंगे बच्चों, वो क्या होता है, रिच डीपर, मतलब काफ़ी अंदर जाता है सोइल के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेक्स्ट में कह रहा है सोइल इन रिटेनिंग मॉइस्चर्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशंस, मतलब सोइल का जो मॉइस्चर्स होती है बच्चों वो लंबे समय तक रह पाता है, जिसके फर्टिलाइजर थोड़ा अच्छा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहे हैं रिमूव द अनवांटेड प्लांट नोन एज अ वीड्स, मतलब जो उनकी अनवांटेड होती है, वीड्स मतलब क्या हो गया, खरपतवार बच्चों, ठीक है। कौन सा हो गया, खरपतवार होता है जो अनवांटेड होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं बच्चों, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो कि आप पैडी लगा दिए या फिर आपने वीट लगाया, तो उसमें क्या होता है, अनवांटेड वीड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कई सारी केमिकल चीज़ें होती है जो हम डाल करके उनको फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इनके इम्पोर्टेंट्स थे जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं अगला हम लोग हो का, देखो बच्चों अगला जो है वो होई, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, होई जो होती है, ठीक है, ये होता है एक एंशिएंट्स कह रहा है आपको वर्सटाइल्स एग्रीकल्चर्स टूल्स है बच्चों, ठीक है। ये बहुत पहले यूज किया करता था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मूव द स्मॉल अराउंड द सोइल्स, राइट। जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि बच्चों यहाँ पे हमने एक प्लांट्स लगा दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक प्लांट्स लगा दे, तो इसके आसपास के जो सोइल्स होते थे उसको हम होई से क्या करते थे बच्चों, मतलब डिपिंग करते थे, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग इनके जो सोइल्स होंगे, इनके चारों तरफ के जो सोइल्स होते थे वो क्या होता है बच्चों, लूज हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, लूज हो जाते हैं, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीपर हो पाते थे, ठीक है। ये बहुत एंशिएंट टाइम के जो है वर्सटाइल्स एग्रीकल्चर्स की मेथड थे बच्चों, ठीक है। इनसे क्या क्या होते हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो इनके पॉइंट्स है बच्चों। तो कह रहे हैं विड्स कंट्रोल बाय द, ठीक है, सर्फलिंग द सरफेस ऑफ द सोइल्स अराउंड द प्लांट, राइट। सेकेंड कह रहे हैं कि पाइलिंग सोइल्स अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट, राइट। पाइलिंग मतलब ये हुआ कि जो हम क्या करते हैं बच्चों, कि जो लैंड्स होती है ना, जैसे ये प्लांट्स हैं या कोई भी प्लांट्स है, तो यहाँ की भी लैंड्स, यहाँ के लैंड, सभी लैंड को इकट्ठा कर देते हैं हम लोग, एक जगह रख देते हैं। ऐसे तरह से हम क्या करते हैं इस पर, मतलब यहाँ से क्या कर देते हैं, पाइलिंग कर देते हैं, एक जगह कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक क्या होती है, एक लेयर क्रिएट हो जाता है। जब फिर हम यहाँ से अगर वाटर डाउन करेंगे तो ये चारों तरफ क्या होता है बच्चों, लेयर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि पाइलिंग द सोइल अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट, जिसके अकॉर्डिंग इस प्लांट का क्या होता है, बेस बन जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, मतलब ये क्या होता है कि इधर उधर मूव नहीं करेंगे क्योंकि इनका बेस बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो है कह रहा है चॉपिंग वीड्स रूट्स एंड क्रॉप्स रिड्यूस, ठीक है। तो हम उनको क्या करते हैं, जो उनके जो वीड्स होते हैं, यानी जो खरपतवार, वीड्स मतलब क्या होगा, खरपतवार जो होते हैं रूट्स का,
हम उनको क्या करते हैं, चॉपिंग करते। इट मीन्स क्या करते हैं बच्चों, कट कर देते हैं, ठीक है। कट मतलब काट देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनके रूट क्या होता है, रिड्यूस कर जाते हैं, मतलब घट जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो दे रखा है बच्चों, अगला है डिगिंग एंड मूविंग व्हेन हार्वेस्टिंग रूट्स क्रॉप सच एज पोटैटो। तो जब हम इनको डिगिंग करते हैं, जैसे आप पोटैटोज लगाते हैं बच्चों, तो रूट्स के अंदर ही होते हैं, स्टेम्स होते हैं। जब उनको खोदते हैं यानी डिगिंग करते हैं, एंड मूव व्हेन द हार्वेस्टिंग रूट्स क्रॉप्स लाइक अ पोटैटो, ठीक है। पोटैटोज हो गया, ऑनियंस हो गया, ठीक है, ये सारे जो स्वीट शुगर कैन हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या करते हैं, डिगिंग करके निकालते हैं, मतलब खोद करके निकालते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग, डिगिंग करते हैं, फिर वो में निकल के आता है, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ हो मेथड्स थे, इनके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें करते थे, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, कल्टीवेटर, ठीक है। तो कल्टीवेटर्स आप लोग जानते होंगे बच्चों, और आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि ट्रैक्टर में लगे हुए होते हैं कल्टीवेटर, ठीक है बच्चों। चलिए अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कल्टीवेटर आपको दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखो कल्टीवेटर इस तरीके का होता है, ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है, ट्रैक्टर से अटैच होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, इनको हम लोग कल्टीवेटर बोलते हैं। ये मॉडर्न जो आजकल के कल्टीवेटर्स हैं, जो काफ़ी टाइम कंज्यूम भी करता है हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ट्रैक्टर से अटैच होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इनके डिटेल्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या है बच्चों, ओके। तो देखो कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ कवर्ड बैडल्स कॉल्ड कल्टीवेटर, मतलब अभी जो आपने देखा बच्चों, उसमें क्या था, सीरीज बना हुआ था, विच कैन बी अटैच्ड विथ अ ट्रैक्टर। तो वो ट्रैक्टर से अटैच होता है और यूज टू प्लग, मतलब लैंड को वो क्या करता है, प्लग करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। जिससे कल्टीवेटर से क्या होता है बच्चों, हम लोगों को काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, लेबर के पास काफ़ी टाइम बच जाता है, और हम क्या करते हैं, कोई भी जो भी वर्क होता है बच्चों, वो हम इजी तरीके से कर पाते हैं और जल्दी भी कर पाते हैं, क्विकली कर सकते हैं। वो किसके कारण बच्चों, कल्टीवेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं लेवलिंग। तो जब हम कल्टीवेटर कर देते हैं, सबसे पहले हमने प्लव किया था बच्चों, फिर हो गया, फिर हमने कल्टीवेटर किया, तो अब आती है लेवलिंग का, राइट। जब आप क्या करेंगे, सोइल की फॉर्मेशन होती है, जब करने के बाद आप प्लो करेंगे तो क्या होगा, लैंड जो होगा इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, ठीक है बच्चों। तो उससे हम क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। तो दे आर द बिग पीसेस ऑफ द सोइल्स। तो हम देखेंगे कि सोइल जो होती है, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, तो कभी बड़ी होती है, तो कभी छोटी। तो इन सभी को क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, लेबल कर देते हैं, क्या बना देते हैं बच्चों, जैसे इस तरीके से है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, लेबल कर देंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देयर आर द बिग पीसेस ऑफ द सोइल्स नोन एज क्रब्स एंड ब्रेक दीज आर क्रब्स विद वुड एंड आयरन्स प्लांट्स विच आर नोन एज द लेवलिंग, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द लेवलिंग, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको लेवलिंग कर देते हैं। जैसे बच्चों देखो इस तरीके से लैंड है, तो हम यहाँ से इसको एक आयरन रॉड ले लेते हैं और इन लैंड को क्या कर देते हैं बच्चों, लेवल बना देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लेवलिंग, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया कि सोइल किस तरीके से प्रिपरेशन होती है। 4 मेथड अभी आपने देखा बच्चों। पहला हमने क्या देखा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा प्लग, फिर हम कल्टीवेशन, और तीसरा लेवलिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, हमारा क्या है, सोइंग मेथड। सोइंग क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सोइल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। तो सोइल प्रिपरेशन जो है 4 मेथड से किया जाता था। पहले हमने प्लग किया, फिर हो गया कल्टीवेशन एंड लेवलिंग, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, सोइंग। तो सोइंग क्या होता है, इनको थोड़ा सा आप समझ लो, राइट बच्चों। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज कॉल्ड सोइंग। जब हम प्लांट्स को क्या करते हैं बच्चों, सोइंग करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, सोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो सोइंग को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है बच्चों। पहला जो है, एक जो है ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो फर्नल होता है बच्चों, ठीक है, और ड्रिल मेथड होता है, ठीक है। तो चलिए हम इनके डायग्राम्स को देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से हुआ करता था ये ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखो आप फिगर्स में देख रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड इज अ फनल शेप्स implement having 2-3 pipe of the sharp end of seeds to fill into the funnel
विथ एंटर द सोइल ऑफ द थ्रू द पाइप्स, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2-3 पाइप्स हैं और ये देखो कि आप ये कैसा है बच्चों, एक फनल टाइप का, ठीक है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड था, बहुत पुराना मेथड है बच्चों। इससे हम क्या करते थे, सीड्स को क्या करते हम सोइंग करते थे, मतलब गिराते थे, ठीक है, यानी बोते थे। ये बहुत पुरानी मेथड था, एंशियंट मेथड थे, ठीक है। बट नाउ डे आजकल जो है बच्चों वो क्या है, सीड ड्रिल, मतलब सीड ड्रिल मेथड है बच्चों। ये क्या होता है, ए सीड ड्रिल मेथड हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच इज द connected to the tab of the funnel. Seeds is put of the funnel, that is the seed drill, into the back of the tractor driver plug and the drills allow to farmer to seed the species। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें क्या होता है बच्चों, सीड्स होता है और जिस तरह से ट्रैक्टर इससे अटैच होती है और ट्रैक्टर जा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम सीड्स क्या करते हैं, इसमें बोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये मॉडर्न मेथड है। तो आपने ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, कि किस तरीके से आजकल यूज करते हैं और इससे क्या होता है हमारा बच्चों, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, टाइम बच जाता है और हम क्या करते हैं, वर्क अपना फास्ट कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग अगला, ठीक है बच्चों। अगला जो है बच्चों वो ऐड मैन्यूर है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ऐड मैन्यूर। ऐड मैन्यूर क्या होता है हम इनको समझेंगे। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स are the substance which are added to the soils is provided nutrition for the healthy and growth of the plant, ठीक है बच्चों। तो एड मैन्यूर जो होती है ये एक मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स होते हैं बच्चों, जो किसी भी सब्सटेंस में बच्चों, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में हम उनको ऐड करके उनके सोइल्स को क्या करते हैं बच्चों, अच्छा बना देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन बना देते हैं, जिसके कारण जो प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिंग मैन्यूर्स, ठीक है। तो एडिंग में दो कैटेगरीज में हो गया, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है। ये दोनों एक तरह की सब्सटेंस होता है जो हम किसी भी सोइल्स में उनको मिला करके उस सोइल्स की क्या करते हैं, कैपेबल्स या पावर या न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं, हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उनके हेल्दी ग्रोथ हो जाता है प्लांट्स का, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनके कुछ एडवांस की बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं, इनसे क्या क्या हमें एडवांटेज भी मिलती है बच्चों, ठीक है। तो देखो एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, राइट। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें तो पहला देखो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल्स, राइट। तो मतलब जब हम एडिंग मैन्यूर करते हैं तो उनमें क्या होता है, वाटर जो होता है बच्चों वो होल्डिंग करने का क्या होता है, कैपेबल होती है, यानी उनके पास कैपेसिटीज़ होती है सोइल्स को। जब सोइल में आप वाटर डालेंगे तो वो होल्ड कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट मैक द सोइल प्रोसेस। तो सोइल का क्या होता है, उनमें पोर्स हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, काफ़ी जो सीड्स होंगी वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं बच्चों, इम्प्रूव टेक्सचर्स ऑफ द सोइल्स। और सोइल की जो टेक्सचर्स होती है उसमें क्या करते हैं बच्चों, इम्प्रूवमेंट करती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सोइल्स, मतलब सोइल्स के जो क्या होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं या राइबोसोम्स जो बैक्टीरियाज होती है, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज होते हैं। अगर ये इंक्रीज होगा तो सोइल्स क्या होता है, काफ़ी लूज़ हो जाता है, और जब काफ़ी सोइल लूज़ होता है तो इसमें प्लांट क्या होता है, अपने की रूट्स काफ़ी फैल जाती है, तो प्लांट्स क्या होता है, ज़्यादा डेंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए इनके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर हम बातें करें बच्चों तो इसमें देखो क्या होता है, पहला इट रिलीज द गैस, मतलब इनकी जो मैन्यूर्स होते हैं ये कौन कौन से गैस रिलीज करते हैं, CH4 यानी मीथेन गैसेस हो गया बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बच्चों, और ये वाटर, ये क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसमें किसी भी सब्सटेंस में या सोइल्स में क्या करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं तो ये सारे गैसेस रिलीज करते हैं। ये हो गया मीथेन गैसेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये देखना है कि इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होता है। इट इज़ नॉट न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, राइट बच्चों। अगला बातें करें तो ये बल्कि एनहेंस द डिफ़िकल्ट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, और ये काफ़ी क्या होता है, इनको स्टोर करना या ट्रांसपोर्टेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का गैस होता है बच्चों, ठीक है। तो आप इनको ईजिली तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं या स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं इनका फर्टिलाइजर।
तो देखो बच्चों, इनका एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स का अभी हमने क्या देखा बच्चों कि मैन्यूर्स का क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। राइट, तो क्या है, इट प्रोवाइडेड टू न्यूट्रिशंस राइट टू द सोइल्स इज इमीडिएटली इन द कंसंट्रेशन फ्रॉम। राइट, जो हमारा सोइल का कंसंट्रेशन होता है बच्चों, अगर उसमें आप क्या करते हैं फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं तो वो इमीडिएटली उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रिशन आ जाती है, जिससे क्या होता है प्लांट्स में काफ़ी बेनिफिट होता है। राइट, दे प्रोवाइडेड इसेंशियल न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम्स टू द क्रॉप। तो जो क्रॉप्स होते हैं ना बच्चों, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एनपीके, राइट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या होता है, इसेंशियल मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंक्रीज द क्रॉप यील्ड टू सर्व टाइम। ये क्या होता है, बहुत समय तक ये सर्व करता है बढ़ने के लिए। ठीक है, इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इनको आप इजी स्टोर कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, इजी स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। बट जो मैन्योर्स था बच्चों, उनको आप क्या कर सकते हैं, इजी आप ना तो स्टोर कर सकते थे और ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनके डिसएडवांटेज की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज की अगर हम बातें करें बच्चों, तो इट इज़ अ डैमेज सोइल टू टेक्सचर्स एंड मेक इट मोर पोर्स। राइट, ये क्या होता है, इट इज़ अ डैमेज द सोइल्स ऑफ टेक्सचर। सोइल और उनके जो टेक्सचर होती है बच्चों, उनको ये डैमेज कर देता है। मैक इट मोर पोर्स, और कई सारा पोर्स ये क्या करता है, जनरेट कर देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। करें, इट इज़ वर्स्ट अवे ड्यू टू द रेन या एरिगेशंस। मतलब ये जो वर्स्ट अवे फ्रॉम द रेन एंड इरिगेशंस का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें, इट इज़ यूज टू फर्टिलाइजर्स ऑफर a long period time is effective fertilizer of the soil। मतलब ये फर्टिलाइजर जो होता है ऑफर टू लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए होता है, एंड टाइम टू मस्ट बी अफेक्टेड टू द फर्टिलाइजर ऑफ द सोइल। और ये सोइल्स में क्या होता है, लंबे टाइम तक होगा तो ये क्या होगा, अफेक्टिंग भी करेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट करें, द सोइल्स कैन रेज द लेवल्स ऑफ द फ्री नाइट्रेट इन क्रॉप्स मेक दैम द हार्मफुल ऑफ द पीपल्स टू द कंज्यूम। और ये लंबे समय तक रहेगा बच्चों, तो ये पीपल्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल भी होता है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, गैसेस ज़्यादा हो जाएगा तो ये हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके डिसएडवांटेज थे किनके, फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइज़र का आपने एडवांटेज देखा और डिसएडवांटेज देखा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे अगर आपसे कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो क्या आप बताएंगे बच्चों। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है वो देख लो। ठीक है, तो पहला बात तो ये आपको बताना है कि जो मैन्यूर्स होती है बच्चों वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, और जो फर्टिलाइज़र होती है बच्चों वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, माइंड करना है। ठीक है, अगला जो मैन्यूर्स होते हैं वो नेचुरल होता है, बट जो फर्टिलाइज़र होता है बच्चों वो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि लेस रिच प्लांट्स न्यूट्रिशन होती है किसमें, मैन्यूर्स में, बट दे आर वेरी रिच इन प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कह रहे हैं कि इट प्रिपेयर टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट इन द फील्ड, बट ये क्या होता है, दे प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर होती है बच्चों वो फैक्ट्री में होता है, बट ये डिकम्पोजेस होता है। ठीक है, कह रहे इट प्रोवाइडेड द ह्यूमन्स, इट्स प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ह्यूमन्स बट इट डज नॉट प्रोवाइडेड टू एनी लंग्स टू द सोइल्स। राइट, तो ये सोइल से नहीं होती। ठीक है, ये इनके कुछ डिफरेंस से बताओ, ये कभी 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसे लर्न करो। और बच्चों आप वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करो, फिर से उसको रिपीट करो, फिर से देखो बच्चों। ठीक है, इरिगेशन। राइट बच्चों, इरिगेशन क्या होता है, यानी हम क्या बोलते हैं इनको, छिड़काव। राइट बच्चों, तो इरिगेशन क्या होता है, रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों, रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रॉप्स नीड टू वाटरिंग इज कॉल्ड इरिगेशन। राइट, जो किसी भी प्लांट्स को या एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेगुलर्स क्या करते हैं, ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है, मुझे वाटरिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग उन्हें पानी मिलती है। ठीक है, तो हम उनको एरिगेशन करते हैं। राइट, एरिगेशन जो होते हैं 2 मेथड से होते हैं बच्चों, एक ठीक है, एक होती है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और एक होता है मॉडर्न
अ मेथड ऑफ इरिगेशन, राइट। अगर हम बच्चों ट्रेडिशनल मेथड की बातें करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर इज फ्रॉम टू द वेल्स एंड पॉन्ड्स। इससे क्या होता है बच्चों, ये वाटर को क्या करते हैं हम लोग, मूव करते हैं, मतलब हम इनको ये करते हैं बच्चों। इट मीन्स आप इनको ये कह सकते हैं कि हम वाटर इज अ ड्रॉन फ्रॉम द वेल या पॉन्ड। इससे क्या करते हैं, हम इनको छिड़काव करते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड में, राइट बच्चों। ठीक है, जैसे इनको अगर हम बातें करें, जो पॉन्ड्स होती है या लैक होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, लैक, राइट। इनके जो होती इन सब से हम क्या करते हैं वाटर्स को, ये सभी क्या है बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड है, राइट। ट्रेडिशनल मेथड में ये सारी चीज़ें हुआ करते थे, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन कैटल्स भी होते हैं, बट ठीक है बच्चों, ह्यूमन, ठीक है बच्चों, ह्यूमन्स कैटल्स होते थे, ह्यूमन्स और कैटल्स, जो पशुओं को लगा करके क्या किया जाता था बच्चों, ठीक है, उनसे हम क्या करते थे, वाटरिंग करते थे। या माउट को अगर आप देख ले बच्चों, माउट होती थी बच्चों, ठीक है, ऐसे पुली लगा करके हम इन सिस्टम में कर देते थे, ठीक है। राहत होते थे बच्चों, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लगा करके क्या करते थे, बहुत पहले ट्रेडिशनल्स थे बच्चों, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, या फिर देखली भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, देखली जो होते इनसे भी हम करते थे बच्चों, ठीक है। इससे क्या करते थे हम, ट्रेडिशनल मेथड में प्लांटिंग करते थे, मतलब इरिगेशन करते थे, किसका बच्चों, प्लांट्स का, ठीक है। अगर आप इन फिगर देखना चाह रहे हैं तो फिगर भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो फिगर्स में किस तरीके का है, किस तरीके से ये किया जाता था बच्चों, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल जो मेथड है बच्चों ऑफ इरिगेशन का, यहाँ पे देखो एक किस तरीके से कैटल्स लगा करके या पशु लगा करके आप देख रहे हो कि वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन कर रहे हैं अपने प्लांट्स को, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जो इनके अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं कि इन द मेथड इरिगेशन वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स, पाउंड्स, लैक्स, राइट, ह्यूमन से होते हैं बच्चों, ठीक है। और कैटल्स, मौत यानी पुली सिस्टम लगा हुआ होता है, चेन पंप होते हैं बच्चों, राहत यानी लीवर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। सम द ट्रेडिशनल मेथड टू इरिगेशन, तो ये कई सारे ऐसे मेथड हैं बच्चों जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे बच्चों, क्या करते हैं, ट्रेडिशन इरिगेशन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इरिगेशन करते हैं, वाटर का इरिगेशंस होती है, ठीक है, अलग अलग प्लांट्सों में आप इनसे इरिगेशन कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है बच्चों मॉडर्न, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर्स हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न दो तरीके का मेथड है बच्चों, ठीक है। एक क्या होता है बच्चों, स्प्रिंकलिंग होता है बच्चों, क्या होता है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, और दूसरा होता है डिप सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और डिप सिस्टम्स क्या होते हैं, अगर मैं इनका फिगर्स आपको दिखाऊं तो आप फिगर्स आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो स्प्रिंकलिंग क्या मेथड होता है, जो आपके स्कूलों में भी लगा हुआ होता है बच्चों, गार्डन में भी होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, और किस तरीके से वाटर क्या होता है, फ्लो होता है, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है बच्चों, काफ़ी इफेक्टिव भी होता है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इनके जो वाटर होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, उनके रूट्स तक जाते हैं, उनके क्रॉप्स में भी जाते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो स्प्रिंकलिंग मेथड क्या होता है, एक सिमिलर फॉलिंग ऑफ रेन की तरह कह सकते हैं बच्चों, है ना, टू द फॉलिंग ऑफ रेन एंड मोर इफेक्टिव टू द uneven length to wear as a level to less quantities of small pipe of the nozzles, right। तो ये क्या होता है बच्चों, काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, और ये क्या होता है, इसमें वाटर जो होता है कम यूज भी होता है और काफ़ी इफेक्टिव भी होता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, द पाइप हैव अ रोटेटिंग टू द नोजल्स टू स्टॉप देयर जॉइंट टू वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली पाइप होती है बच्चों, और ये रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, ड्रॉपलेट फॉल करता रहता है बच्चों, ग्राउंड टू एंड देन ड्रॉप टू द इरिगेट एंड द सोइल सरफेस। इट इकोनॉमिकल सिस्टम, और ये हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम में भी होता है, एंड ग्रोस टू द सैंडी सोइल्स, राइट, इन सब में भी काम आता है, ठीक है। तो स्प्रिंकल मेथड समझ में आ गया बच्चों। और दूसरा जो है इसी का जो मॉडर्न मेथड है बच्चों, वो ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इट्स ट्रिंकल टू इरिगेशन, अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से हम इनको इरिगेशन कराते हैं, ठीक है, ये ट्रिंकली मेथड से, ठीक है। तो इन दोनों की कुछ डिफरेंस है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं इट इज़ फॉल ऑन रेन, मतलब ये किस तरीके का होता है, रेन की तरफ फॉल कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉन एज अ ट्रिंकली इरिगेशंस, ये क्या होता है, फॉलिंग टू रेन की तरफ होता है, बट ये क्या होता है बच्चों, ट्रिंकली इरिगेशन, अभी हमने फिगर में भी दिखाया था आपको,
दूसरा इट इज़ अ मोर इफेक्टिव, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। कौन? स्प्रिंकलिंग मेथड, बट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट वेटर यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे पार्टों के लिए यूज़ हम करते हैं। द क्रॉप्स ग्रो इन सैंडी सोइल्स, बट इसमें क्या होता है बच्चों, सैंडी सोइल्स के लिए होता है द सोइल्स सरफेस क्लोज टू द रूट, ये सरफेस के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, क्लोज रूट्स में हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि एरीगेशन हम किसी भी प्लांट्स का या किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो है बच्चों वीड्स कंट्रोल, राइट। तो वीड कंट्रोल की अगर हम बातें करें बच्चों, ठीक है, तो द अनडेजरेबल्स प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप इज नॉन एज वीड्स। मतलब ठीक क्या होता है बच्चों, जो अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विच ग्रोन अलोंग द क्रॉप, मतलब क्रॉप्स में हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों, जब व्हीट होती है, जब आप व्हीट लगाते हैं या फार्मर लगाते हैं, तो उसमें देखेंगे बच्चों की बथुआ या कई ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनडिजेबल, या तो उनको हम क्या करते हैं बच्चों, या उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र दे देते हैं, या उसमें क्या कर देते हैं, यूरिया इस तरीके दे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे देख लो बच्चों, अमरनाथू जो विल्ड ओट्स हो गया, ग्रास हो जाता है, बथुआ हो जाता है। ठीक है, ये कई सारे हो जाते हैं जब आप कोई प्लांट्स लगाते हैं, जैसे वीड्स हो गया या माइज हो गया या कॉटन, जो भी आप मान ले बच्चों। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये अनवांटेड चीज़ें हो जाती है, अनवांटेड प्लांट हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, इन्हें क्या करना होता है, इसके लिए आपको सोइल को बार बार रिमूव करना होता है या प्रिपेयर करना होता है। इसके अकॉर्डिंग ये सारे अनवांटेड चीज़ें जो होती है बच्चों, ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उनके जो भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होती है बच्चों, वो हमें प्लांट्स को मिल जाता है। ठीक है, और जब सारे न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलेंगे बच्चों, तो वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे, और ग्रो एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उनके जो ग्रीन्स होंगी, वो क्या होगा बच्चों, मोर होगा, राइट, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखो, वर्ड्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है बच्चों। एक मैनुअली तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों, और दूसरा जो है बाय यूजिंग विड सीड्स होता है बच्चों। ठीक है, तो विड्स आर द रिमूव मैनुअली बाय द अपरूटिंग या कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। तो अगर मैनुअली की बात करें बच्चों, तो जब किसी प्लांट्स में जब आप लगाते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, रिमूव कर सकते हैं मैनुअली। जैसे अपकमिंग रूट आने से पहले हम उनको क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। देन द क्लोज टू देन द ग्राउंड और फ्रॉम टू टाइम, और समय समय पे हमें उसे क्या करना है बच्चों, क्या करना है, कटिंग कर देना है। तो वो बंधेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा, राइट। द हेल्प टू द स्मॉल इम्प्लीमेंट कॉल, मतलब कह रहा है ट्रॉवेल्स, राइट। जैसे खुरपी होता है ना बच्चों, वो होता है ट्रॉवेल्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सपोज मान लो कि यहाँ पे प्लांट्स हमने लगा दिया बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक प्लांट्स लगा देते। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्लांट है, तो यहाँ पे अनवांटेड चीज़ें होती है, तो ये जो ट्रॉवेल्स होती है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, डिगिंग करके यहाँ के जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हम उनको क्या कर देते, बेकार कर देते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशन होती है ना, वो कम्प्लीटली इसी प्लांट्स को मिलता है, और ये प्लांट्स ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो आपको मैनुअली मेथड समझ में आ गया, हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों विड सीड्स, राइट। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम केमिकल्स का यूज करते हैं, राइट। केमिकल कंट्रोल ऑफ विड्स इन्वॉल्व to the use of the certain chemicals called to the weed seeds, right। weed seeds मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर हम मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली अगर नहीं हो पाता है बच्चों, तो हम उसमें क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल करते हैं, यानी केमिकल चीज़ें उसमें डालते हैं। ठीक है, दिस केमिकल्स लाइक अ डाइल्यूट एंड H2O विच सेप्स इनटू द फिल्स लाइक टू द विड्स। उसमें कई सारे क्या होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं नाइट्रोजन्स हो गया, फास्फोरस हो गया, यूरिया हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग हम उसमें डालते हैं, तो हमारे जो भी विड्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने विड्स समझ में आ गए। विड्स को दो तरीके से करते हैं, मैनुअली करते हैं और विडीसीड्स के द्वारा भी करते हैं। ठीक है, तो आगे जो है बच्चों, वो हमें क्या है, प्रोटेक्शन, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप्स को
अब हमने क्या किया बच्चों, हमने वीडिंग भी कर लिया, उनको सेव भी कर लिया। अब क्रॉप्स को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, इट मीन्स क्रॉप्स को सुरक्षित कैसे रखोगे आप, ठीक है। तो देखो इनकी दो लाइन्स क्या है बच्चों, प्लांट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच डैमेज देम टू द मेक देम अनफिट या ह्यूमन्स एंड कंजप्शन। कह रहा है बच्चों कि जो प्लांट्स होता है बच्चों, उनको प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे ऑर्गेनिज्म को जो डैमेज दैम टू द मैक अनफिट ऑफ द ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो उनको कैसे आप किसी भी ह्यूमन या किसी चीज़ से आप कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन कह रहे बच्चों, द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द, ठीक है, द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द पेस्ट या इंसेक्ट माइक्रोब्स लाइक अ बैक्टीरिया फंगी एंड वायरस, ठीक है। तो ये जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है, जैसे पेस्ट हो गया बच्चों, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये सारे बैक्टीरियाज या फंगी हो गया बच्चों, या वायरस, तो इन सब से कैसे आपको बचाना है, राइट। तो इनके लिए क्या होता है बच्चों, टाइम टाइम पे आपको इसमें क्या करना होता है, यूरिया डालना होता है, या फिर आप उनकी क्या कह सकते हैं कि एक तरह के जो खाद होते हैं बच्चों, आप वो डालोगे, तो जो भी इसमें इंसेक्ट होगा या पिट्स होंगे, ठीक है, अब फंगी होंगे, जो भी होंगे बच्चों, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो क्रॉप्स है बच्चों, वो प्रोटेक्शन में रहेगा, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, तो हमने अभी देखा कि हम किस तरीके से क्रॉप्स को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन करने के बाद क्या बात आती है बच्चों कि हम उनको हार्वेस्टिंग कैसे करें, ठीक है बच्चों। तो चलो हार्वेस्टिंग देखते हैं कि हार्वेस्टिंग किस तरीके से करें। तो कह रहे द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन इट रेडी टू नोन एज अ हार्वेस्टिंग। मतलब जब हम किसी क्रॉप्स को कटिंग करते हैं, ठीक है, और जब उनको हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तो उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए इसी में एक वर्ड आता है बच्चों, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है कि जब हम किसी ग्रेन को या सीड्स को, ग्रीन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज अ थ्रेशिंग, राइट। जब किसी भी ग्रेन्स को हम कट करने के बाद जब उनको थ्रेशिंग करते हैं, तो जब उनको हम प्रोसेस को सेपरेट कर देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। जो आप ट्रैक्टर में देखते होंगे बच्चों, ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको थ्रेशिंग कर लेते हैं, ठीक है। आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हर एक घरों में क्या होता है बच्चों, ये यूज़ होता है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब किसी भी वेट्स को थ्रेशिंग किया जाता है, या फिर आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से थ्रेशिंग विथ कंबाइन, किस तरीके से कंबाइन से थ्रेशिंग किया जाता है, और काफ़ी कम टाइम में क्या होता है बच्चों, हार्वेस्टिंग हम कर लेते किसी भी क्रॉप्स का, ठीक है बच्चों। तो ये आज आपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनकी कुछ बातें को बच्चों हम, ठीक है। आगे जो है बच्चों वो क्या है, विनोइंग। विनोइंग आप जानते भी होंगे बच्चों, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉफ ऑल्सो डन बाय विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है बच्चों कि जब कोई एयर फ्लो होती है काफ़ी स्पीड से, जैसे एयर की स्पीड जो होती है बच्चों आपको पता होगा 332 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग जो होती है, जो स्पीड्स होते हैं इस तरीके से नॉर्मल स्पीड होती है बच्चों। तो स्पीड में क्या होता है, जब किसी भी ग्रेन्स को या आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आप उनको विनोइंग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हिलाते हैं, तो एयर क्या होता है उसमें जो काफ़ी लाइट चीज़ें होती हैं उनको वो दूर लेके चला जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, वेट होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें वेट होगा तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, और जो हस्क होता है बच्चों वो आगे की ओर चला जाता है। तो हम विनोइंग मेथड से भी क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट ये काफ़ी क्या होता है, बहुत कम यूजेस होती है इनकी, ठीक है बच्चों। पहले बहुत पहले यूज हुआ करता, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हमने क्या कर लिया बच्चों, हार्वेस्टिंग भी कर लिया। तो अब करना लास्ट ऑप्शन क्या बचा क्रॉप्स का, स्टोरेज, राइट। तो देखो बच्चों स्टोरेज क्या करना होता है, स्टोरेज के लिए क्या करना होता है, द फ्रेश हार्वेस्ट क्रॉप्स कंटेन टू लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रेश क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर होती है। क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर होता है, एंड इट इज़ स्टोर टू विदाउट प्रॉपर ड्राइंग। बिना प्रॉपर ड्राइंग किए हम उनको स्टोर कर नहीं सकते। तो क्या करना होगा बच्चों, पहले क्रॉप्स को क्या करना होता है बच्चों,
ड्राई करना होगा। क्या करना होगा? ड्राई करना होगा। क्या होगा? हार्वेस्टर में क्या होगा? मॉइस्चर नहीं होगा बच्चों। क्या होगा? मॉइस्चर नहीं होगा, तो हम उसको लंबे समय तक रख सकते। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं कि ग्रेन्स ऑल्सो नीड टू बी स्टोर्ड वेल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट एंड कहते हैं रोडेंट, राइट। तो हमें क्या करना होगा? जो अनाज होता है बच्चों, जो अनाज होता है ऑल्सो नीड टू स्टोर, जब हमको स्टोर करने की काफ़ी ज़रूरत है। वेल टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द इंसेक्ट, मतलब कीट पतंगे से। और रोडेंट मतलब क्या होता है बच्चों? जो तेज नोकीले दांत वाले होते हैं, जैसे चूहा हो गया बच्चों, है ना, गिलहरी हो गया, इन सब से क्या करना होता है बच्चों? हमें प्रोटेक्शन, मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टीथ होती है बच्चों काफ़ी शार्प होता है, वो इन चीज़ों को ईजिली वो कुतर देते हैं। ठीक है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। तो ये 8 प्रोसेस थे जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों? सोइल्स की हम क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी क्रॉप्स का। ठीक है बच्चों, चलिए लास्टली एक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, राइट। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इनको आपको समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, कह रहा है कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स दैट डील्स विद द practice of breeding and rearing of the domestic animals is known as a एनिमल हस्बेंड्री, राइट। एग्जाम्पल की अगर हम बातें करें बच्चों, तो कैटल्स हैं, स्पीड्स हैं, हैंस है, फिश हैं, ऐसे बहुत है, एटसेट्रा आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियोस बच्चों आपको पसंद आए बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है।